यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। और फीमेल ऑफिसर्स ने, बिकॉज दे कैन रिलेट विद व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, so it is a very very good initiative, and in the future I really hope that there is equality in forces and in every department in India between men and women. कि हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हिमांशी बिटिया भी बार बार मेरे से पूछ रही थी कि पापा दुश्मनों का बदला कब लिया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आज वो सरकार ने शुरुआत कर दी है और हमारी सरकार पे बहुत भरोसा है। और मैं तो कह रहा हूँ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे कि जिंदगी में कभी किसी बहन बेटी का सिंदूर ना उजड़े। और आज हमारे पूरे देश को मैं समझ रहा हूँ कि कुछ आत्मा की शांति मिलेगी, हमारे परिवार को भी मिलेगी, क्योंकि सरकार से हम ये उम्मीदें बहुत दिनों से लगाए बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर ही है अपने आप में, क्योंकि सब उन्होंने हमें चुन चुन के जेंट्स को मारा है और लेडीजों को छोड़ा है। तो इसका मतलब तो सिंदूर उजाड़ने का ही काम किया है, और तो कोई काम किया नहीं उन्होंने। और वो सरकार ने, आज भारत सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस शुरुआत को आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, दुश्मन को एकदम है ना बुरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। बदला पूरा हुआ है या बदला पूरे होने की शुरुआत हुई है, क्योंकि ये आतंकवादी पूरी तरीके से खत्म होंगे। अभी शुरुआत की है उन्होंने, और मुझे पता है मोदी जी जब तक उन्हें खत्म नहीं कर देंगे तब तक अभी है 9 हुए, जितने और आतंकवादी स्पॉट है वो सब खत्म करेंगे, मैं जानती हूँ। इतना विश्वास दिला दिया है, उस काम की शुरुआत हो चुकी है। 9 जगह खत्म करी है। वहाँ पे कितने, शायद 900 9,000, मुझे नहीं पता कितने लोग थे, लेकिन वो सब आतंकवादी थे। उन्हें खत्म करके उन्होंने कहीं ना कहीं हमें दिखाया है कि वो खत्म कर देंगे आतंकवादी। तो ये नाम दे के उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हमें ये दिखाया है कि हम आपका बदला लेके आए हैं, क्योंकि ये नाम जो हम औरतों से ही कनेक्टेड है। ये नाम रख के उन्होंने हम औरतों को ही दिखाया कि पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आए। कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन, मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो
लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले, और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे। जो सेना ने जो स्टेप लिया है तो हम लोग को इतना कुछ नहीं हो, क्योंकि हम लोग को भैया नहीं रिटर्न आ पाएंगे, लेकिन जो भी स्टेप ले रहे हैं तो हम लोग गौरव के साथ हम लोग खड़ा होकर देख रहा हूँ, देशवासी सब देख रहा है। जो रिवेंज लेना था कि 14 दिन के बाद जो स्ट्राइक हुआ है तो अपना गौरव महसूस कर रहा है, अपना परिवार के साथ जो पूरा देश खड़ा है। आज जो हमारे भाई के साथ हुआ है और बाकी जो 26 परिवार के साथ जो हुआ है, तो इसका जो रिवेंज लेने वाले थे मोदी जी ने तो आज लिया है, तो बहुत खुश हूँ। मतलब गर्व से सैल्यूट कर रहा हूँ। हम लोग जो इंडियन आर्मी जो स्टेप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अभी, तो हम लोग देख के बहुत खुश आ रहे हैं। हम लोग का न्यूज़ देख रहे हैं अभी।